राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी सोमवती अमावस्या पर आपको किस तरह से तुलसी का पूजन करना चाहिए और किस तरह से परिक्रमा दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोमवती अमावस्या कहते किसे हैं। जो अमावस्या आप सोमवार के दिन पड़ती है उसे कहते हैं सोमवती अमावस्या। उस अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन तुलसी की विशेषकर पूजा की जाती है। तुलसी की मतलब फेरी लगाई जाती है, यानी फेरी को बोलते हैं परिक्रमा। तो यहाँ पर मैं परिक्रमा की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लगाऊंगी मखाने से और किशमिश से परिक्रमा लगाऊंगी, यहाँ पर यानी ड्राई फ्रूट से परिक्रमा लगाऊंगी। आप इसकी जगह पर फल ले सकते हैं, सुहाग का सामान भी ले सकते हैं। तो आपकी इच्छा है कि आप किसके साथ परिक्रमा लगाना चाहते हैं। जिनकी नई शादी होती है उन्हें खासकर पान के पत्ते और जौ के साथ पहली बार परिक्रमा दी जाती है। मतलब जो तुलसी की परिक्रमा होती है वो सुहागिन स्त्रियां देती हैं। तो जिन लड़कियों की अभी नई नई शादी हुई है तो उन्हें जौ और पान के पत्ते के साथ परिक्रमा दी जानी चाहिए। अब इस तरह से रहता है कि 54 हम जौ ले लेंगे और 54 ले लेंगे हम पान के पत्ते। तो इन दोनों को मिलाकर हमें परिक्रमा देनी होती है। सुहाग का सामान भी हम ले सकते हैं, जैसे 54 हमने रोली की डिब्बी ले ली और 54 ले लिए हमने चूड़ियाँ भी ले सकते हैं, हम महावर ले सकते हैं, मेहंदी ले सकते हैं। तो इस तरह सुहाग का सामान भी हम परिक्रमा में लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गई हूँ मैं तुलसी का पूजन करने। सुबह के टाइम की जाती है हमारे यहाँ, या शाम को भी कर सकते हैं गोधूली बेला में। सबसे पहले हम तुलसी मैया पर इस तरह से देखिए जल देंगे। इस तरह से आप अपने हिसाब से तुलसी मैया को अच्छे से तांबे के लोटे में जल दे सकते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले जल दे दिया। उसके बाद आप रोली, चावल, हल्दी, जो तुलसी मैया का जिस तरह से पूजन किया जाता है, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि तुलसी मैया का पूजन किस तरह से किया जाता है। तो उसी तरह से आपको पूजन करना है। तो यहाँ पे मैंने रोली लगा दी है, चावल लगा दिए हैं। तो देखिए इस तरह से करना है आपको। उसके बाद आप पुष्प चढ़ा दें, माला हो तो माला चढ़ा सकते हैं। तो आपकी इच्छा है कि आप क्या चढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद आप दीपक जला दें। यहाँ पर घी का दीपक जलाया जाता है। तो यहाँ पर घी का दीपक जलाएँ, क्योंकि सोमवती अमावस्या है जो पितरों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम मानी जाती है। यहाँ आज के दिन पितरों के लिए भी बहुत सारा दान पुण्य किया जाता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उसकी याद शांति के लिए भी बहुत सारा सब कुछ किया जाता है। तो वो आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो थोड़े से दीपक के नीचे मैंने यहाँ पे चावल रख दिए हैं। और आज के दिन बहुत सारा दान पुण्य भी हमें करना चाहिए। जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है और नहीं भी है तब भी हमें पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सुहाग का सामान चढ़ा दूँगी। सबसे पहले सुहाग में जो मेन चीज़ होती है वो होती है बिंदी। तो मैं यहाँ पे बिंदी लगा रही हूँ तुलसी मैया को। तो देखिए इस तरह से आप बिंदी लगा दें, चूड़ी हो तो चूड़ी पहना दें आप, और मेहंदी, महावर, जो भी सारा सुहाग का सामान होता है वो तुलसी मैया पे आप इस तरह से रख दें। बाद में आप किसी भी अपने माने धान को दे सकते हैं, या आपके यहाँ कोई पंडित जी हो तो आप उनको भी दे सकते हैं। यहाँ देखिए दो मैंने यहाँ पे चूड़ियाँ पहना दी हैं। बाद में पूजा समाप्त होने के बाद जो तुलसी मैया पे जो आपने चूड़ियाँ पहनाई हैं वो आप स्वयं पहन लें। बिंदी जो तुलसी मैया को लगाई है वो आप प्रसाद के रूप में आप भी उसे लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से रहता है। सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है आजकल, खासकर दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग अमावस्या के दिन विशेषकर पाया जाता है। पितरों को खासकर सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो दूध से बनी हुई खीर बना सकते हैं आप। मैं तो यहाँ पर आपको पूजा करके दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने बतासों का यहाँ पर भोग लगाया है। आप तो हमेशा खीर का भोग लगाएं, कोशिश करें अमावस्या के दिन आप खीर बनाएं। यहाँ पे कच्चा दूध आपको अवश्य चढ़ाना है। पितरों को कच्चा दूध हमेशा चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे तुलसी पर मैंने 1 कटोरी में कच्चा दूध रख दिया है। आप चाहें तो तुलसी के पेड़ में भी डाल सकते हैं। तो जैसे आपके घर में परंपरा हो और उस चीज़ को आप फॉलो करें। हमारे यहाँ इस तरह कटोरी में रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे कटोरी में रख दिया है। आप चाहें तो दीपक दिया जो कोरा दिया होता है ना उसमें भी रख सकते हैं। के बाद हम तुलसी मैया को श्रृंगार करेंगे। तो हल्दी, महावर, जो भी श्रृंगार किया जाता है तुलसी मैया के ऊपर, वो सारा श्रृंगार हमें तुलसी मैया के ऊपर आज के दिन सोमवती अमावस्या के दिन हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हल्दी लगा दी है, महावर लगा दिया, फल भी आप ज़रूर चढ़ाएं। मैंने भी देखिए यहाँ पे फल चढ़ाए हैं। तो इस तरह से करना है। और महावर चढ़ाने की विधि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो देखिए उसी तरह से चढ़ाना है आपको। सबसे पहले हल्दी की 7 टिक्की रखनी है। उसके बाद महावर की आपको उसी के जस्ट नीचे महावर की 7 टिक्की रखनी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ यही परंपरा है। हमारे यहाँ इसी तरह से महावर चढ़ाया जाता है। देखिए इस तरह से हमें तुलसी मैया का पूजन करना है, पूरा श्रृंगार करना है, उन्हें भोग लगाना है। जो तुलसी मैया की जो
पूजन विधि होती है उस हिसाब से देखिए आपको करना है। उसके बाद आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें। इसके बाद मैं बताऊंगी आपको परिक्रमा की विधि। तो इस पूजन में 108 परिक्रमा दी जाती हैं। जिस तरह से मैंने 54 लिए हैं मखाने और 54 किशमिश लिए, तो उन्हीं की परिक्रमा हमें देनी लगाई जाती है। उसको फेरी लग देना भी बोलते हैं, कुछ लोग फेरी देना बोलते हैं, कुछ लोग परिक्रमा लगाना बोलते हैं। तो आप पर जितनी लग जाए आप उतनी ज़रूर लगाएं। वैसे तो 108 परिक्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व माने जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, आप में जितना सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। करने के बाद देखिए इस तरह से आपको परिक्रमा करनी है। एक परिक्रमा करनी है और एक एक जो भी आप परिक्रमा जैसे भी कर रहे हैं, फल से कर रहे हैं, सुहाग से कर रहे हैं, मैं यहाँ पर मेवे से कर रही हूँ, तो एक एक ड्राई फ्रूट आपको नीचे कटोरी में रखते जाना है और एक एक परिक्रमा आपको करते जाना है, ताकि आपकी पूरी अच्छे से काउंट पे हो जाएगी कि आप कितनी परिक्रमा कर रहे हैं। तो वैसे तो 108 परिक्रमा ही करनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा 108 परिक्रमा का ही इसमें महत्व है। अगर आप पे जितनी सामर्थ्य आप पे नहीं हो पा रही, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप अपने हिसाब से देख लें। तो देखिए इस तरह से आपको परिक्रमा करनी है। दाहिनी ओर से हमेशा परिक्रमा की जाती है, तो आप दाहिनी ओर से ही हमेशा परिक्रमा करें और कोशिश करें कि सुबह के टाइम करें। हमारे यहाँ ये विधान होता है कि जब तक परिक्रमा नहीं करते जब तक कुछ भी खाया नहीं जाता। तो हमारे यहाँ सुबह का ही नियम है और आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि शाम को भी की जाती है। तो अपने अपने घर के नियम और रेगुलेशन होते हैं, तो जैसी आपके यहाँ परंपरा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय आप कोई भी अच्छा सा भजन गा सकते हैं और साथ में परिक्रमा करने का ना बहुत मज़ा आता है। जब बहुत सारी लेडीज़ हैं एक साथ परिक्रमा करती हैं ना, तो 108 परिक्रमा का पता ही नहीं चलता कि कब पूरी हो जाती है। अकेले में थोड़ी सी अखर जाती है, मैं तो खैर अकेले ही करती हूँ, तो थोड़ी सी अखर जाती है। आपके परिवार में अगर सदस्य साथ में हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो कोशिश करें कि पूजा पाठ हो सके तो हमेशा अपने परिवार वालों के साथ करें। वैसे हम लोग दूर दूर रहते हैं, कोई बाहर रह रहे हैं, अपने जॉब पर अलग अलग रह रहे हैं, तो हमें इसी तरह से करनी पड़ती है। लेकिन हो सके तो अपने परिवार के साथ आपको ये सारे जो हमारे त्यौहार ही समझ लीजिए, तो इन त्योहारों को परिवार के साथ आप एंजॉय करें, क्योंकि त्यौहार का जो असली जो मज़ा है ना वो परिवार के साथ आता है। और अगर आप दूर रहते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो हमें आपको हमारी तरह ही अकेले परिक्रमा करनी पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से आप परिक्रमा कर लें 108, और परिक्रमा पूरी होने पर मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। पूर्ण होने के बाद देखिए इस तरह से माथा टेकना है आपको। इसी तरह से मतलब जो प्रणाम करने का जो सही तरीका है ना वो इसी तरह से किया जाता है। तो इस तरह से देखिए आपको हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करना है। और मैंने पैर छूने का आपको तरीका बताया, हमेशा अपने पल्लू को हाथ में रखकर आपको पैर छूना चाहिए। तो इससे आपके सुहाग में ना जो बढ़ोतरी होती है। तो देखिए ये हो गई हमारी पूजा। इसके बाद करेंगे हम आरती। आप चाहें तो घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं यहाँ पर, आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी का दीपक भी जलाया, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कपूर के दीपक से आप किस तरह से आरती कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप आरती कर लें, और जो भी तुलसी मैया की जो भी आरती है आप उस आरती को गा सकते हैं। अगर नहीं आती तो अपने कान्हा जी की आप आरती कर लें, सबसे बढ़िया है। हमारे कान्हा जी को तुलसी जी बड़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम उनसे करते हैं। तो आप कान्हा जी की आरती कर लेंगे तो तुलसी मैया तो वैसे ही खुश हो जाएंगे। तो बस उनकी आरती कर लें आप इस तरह से। तो यहाँ पर बैठकर आरती कर रही हूँ, आप चाहे तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो आरती करने की ये स्वेच्छा आपकी अपनी है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं।
तो मेरी तुलसी थोड़ी सी नीचाई पे रखी है, तो मैं हमेशा इसी तरह से बैठकर आरती करती हूँ। लेकिन आसन पर बैठकर आपको पूजा करनी है, बिना आसन पर बैठे कभी पूजा नहीं होती। तो हमेशा आसन पर बैठकर आप आरती करें, और आरती करने के बाद आप पानी का अर्घ अवश्य दें। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पानी का अर्घ भी दे दिया है। इसके बाद आप ये जो महावर आपने तुलसी जी पर चढ़ाया है उसे स्वयं अवश्य लगाएं, क्योंकि तुलसी मैया का ये प्रसाद ही समझ लीजिए, प्रसाद ही होता है। तो इसके बाद हम लोग महावर लगाते हैं, और हमारे यहाँ हर छोटे छोटे त्योहारों पर हमेशा महावर ज़रूर लगाया जाता है। ये हमारी परंपराएं हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये बैठा है मेरा कैमरामैन, मेरा बेटा, जिसके बिना मेरा हर वीडियो अधूरा है, क्योंकि वो पता है वीडियोज़ बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। शायद उसके बिना मैं वीडियो बना ही नहीं सकती। बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि एक वीडियो उसको देखना और उसे बनाना बहुत ज़्यादा दो अलग अलग मैटर हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। तो बस इसी तरह से हमारे वीडियोस बन जाते हैं, और आप लोग उसे इतना सारा प्यार देते हैं ना हमारे वीडियोस को। तो बस हमारी सारी जो मेहनत होती है, जो भी जितनी भी थकावट होती है ना, सब खत्म हो जाती है। खुश हो जाते हैं आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट देखकर, आप लोगों का इतना सारा प्यार देखकर। आई होप लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।